नमस्कार। काफ़ी लोग जो हैं तेल को देखकर, घी को देखकर, चिकनाई को देखकर, क्यों डॉक्टर की एडवाइस के कारण से उन्होंने इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ना बोल दिया है और उन्हें इन चीज़ों को वो अपनी परहेज में शामिल करते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चिकनाई को छोड़ दिया होगा एंड रीज़न इज़ कोलेस्ट्रॉल। यस। अच्छा, क्या आपने मेरी तरह कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक किया है? एक बार ज़रूर चेक करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कोलेस्ट्रॉल के कारण से जिन चीज़ों को छोड़ा हुआ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आपको भी लगेगी कि जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं, जिस रीज़न की वजह से आपको वही जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पर वो जीरो दिखाई देता है। यस, आप यदि लेवल में देखेंगे आपको बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं रिलेटेड, आपको वहाँ पर टोटल फैट दिखाई देगा, सैचुरेटेड फैट दिखाई देगा, अनसैचुरेटेड में मोनोसैचुरेट, अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, इवन कभी कभी आपको ट्रांस फैट की वैल्यू भी दी होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ दी होंगी जिनकी कुछ वैल्यूज़ वहाँ ऐड होंगी, पर मोस्टली कोलेस्ट्रॉल की वहाँ जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। आज के हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एक और बात हम ये कहेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या है कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जो आज के टाइम में एक जो डर बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल के लेवल के लिए, आखिर वो क्या चीज़ है कि हर चीज़ में जहाँ चिकनाई है वहाँ कोलेस्ट्रॉल है, ये ज़रूरी नहीं। तो पहली चीज़ कि फैट और कोलेस्ट्रॉल के बीच में डिफरेंस क्या है, हम ये बात करते हैं। फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोला जाता है, उनमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट होता है। और इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वह आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो ये हुई हमारी न्यूट्रिएंट्स की बात। एक और जो फैक्टर है कि जो फैट आपकी बॉडी में क्या काम करता है। जस्ट लाइक प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको एनर्जी सप्लाई करता है एटीपी की फॉर्मेशन में, वहीं आपका जो फैट है वो भी एनर्जी सप्लायर है। और जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कहीं अधिक अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करते हैं। पर जो ब्रेकडाउन ऑफ फैट होता है इट टेक्स टाइम, उसके डाइजेशन को टाइम लगता है, मीन्स इट इज़ नॉट ईजली डाइजेस्टिबल। कार्बोहाइड्रेट वहीं दूसरी तरफ जो है वो रेडली डाइजेस्टिबल होते हैं, इसलिए वो आपको एनर्जी सप्लाई करते हैं विद इन कुछ आवर्स में, लेकिन फैट के मॉलिक्यूल्स को टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फैट है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है। जब आप फैट लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में, लिवर में एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाता है। और जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस नहीं होता है, तब जो है वो कन्वर्ट होकर लिवर से आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फैट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो फैट है वो कहीं ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करता है आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी के लिए लिपिड का होना ज़रूरी है। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो फैट को स्टोर करते हैं, और बॉडी का जो फैट होता है वो भी कहीं ना कहीं गेन होता है, किसके कारण से, फैट के कारण से। बहुत सारी वर्किंग होती है हमारी बॉडी की जो कि फैट की वजह से होती है। ये हुआ हमारा पार्ट फैट का। नाउ कम टू द
कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ फैट, वो फैट के जैसा है बट इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट, वो एक न्यूट्रिएंट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली एक कवरिंग होती है जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी जो आउटर की जो बाउंड्री होती है वो बनी होती है कोलेस्ट्रॉल की। और कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है वो ये भी है कि बहुत सारे हार्मोन्स फॉर्मेशन जो होते हैं वो बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज वो बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इवन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, स्टेरॉइड जो होते हैं, इवन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सभी जो हार्मोन्स हैं उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसकी फॉर्मेशन में। इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो बॉडी है, हमारी खुद की जो ओन बॉडी होती है, वो 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल फॉर्म खुद से ही करती है। बॉडी के अंदर फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल की होती है। उसके बाद केवल आप जो डाइट से लेते हैं वो ओनली 20% 20 to 30% ही आप जो है कोलेस्ट्रॉल लेते हैं डाइट से। अब इतना बड़ा जो इश्यू होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली जो ये फैट है वो दो टाइप्स का होता है। द वन इज सैचुरेटेड एंड द अदर इज अनसैचुरेटेड। आपका जो सैचुरेटेड फैट है वो बेसिकली आता है आपके एनिमल फैट से। एनिमल फैट लाइक बहुत सारी जो फिशेस हैं, जो फिश कंज्यूम करते हैं, मीट है, लाइक हम लोग जो बफेलो या काऊ का जो मिल्क क्रीम होती हैं, चीज़ है, मक्खन, बटर, ये जो सारी चीज़ें हैं उनमें मोस्टली जो होता है सैचुरेटेड फैट होता है। और अनसैचुरेटेड फैट जिसमें मोस्टली हम लोग मोनोसैचुरेट, अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, जिसका बेसिकली एक मतलब होता है कि मोनो मीन्स जहाँ ओनली वन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और पॉली मीन्स मोर देन 2 or 3। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो अनसैचुरेटेड फैट जो कि मोस्टली हमें प्लांट से मिलता है, मीन्स जो प्लांट फूड है या जितने भी सीड्स होते हैं वहाँ से हमें जो मिलता है अनसैचुरेटेड फैट, एंड दैट अनसैचुरेटेड फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इवन सैचुरेटेड फैट भी बेनिफिशियल है, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब हम सैचुरेटेड फैट को ज़्यादा लेने लगते हैं और यदि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है LDL में, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है LDL। एंड व्हाट इज LDL? दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वहीं जो HDL है इट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो सैचुरेटेड फैट है वो आपकी LDL को इंक्रीज करता है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल वो कहते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैट है वो आपके HDL को इंक्रीज करता है। जो HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, आपकी बॉडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों जो हैं LDL एंड HDL, इन दोनों का ही जो फंक्शन है हमारी बॉडी में वो एक दूसरे के अपोजिट है। लाइक जो LDL है, पहली चीज़ यहाँ जो लिपोप्रोटीन यूज़ हो रहा है उसका मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट है वो आपके ब्लड में डायरेक्टली मूव नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो ब्लड है बेसिकली उसमें वाटर का कंपोनेंट होता है, तो इसलिए जो है कोलेस्ट्रॉल उसमें डायरेक्टली मूव नहीं हो सकता है और वो मिक्स होके, मीन्स किसके साथ में, लिपिड एंड प्रोटीन के साथ में मिक्स होकर वो मूव करता है। दैट इज़ नोन एज लिपोप्रोटीन। तो इसलिए यहाँ पे एक LDL और HDL वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो LDL है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो मोस्टली आपके ऑर्गन्स के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाइक हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल
कि जो रिस्की फैक्टर होता है वो हार्ट के लिए होता है, कोरोनरी आर्टरी के लिए होता है। वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और अगर आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी, रुक भी सकती है। उस कंडीशन में वो एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो HDL है वो इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। HDL जो है वो आपकी जो ब्लॉकेज हैं आर्टरीज की, वो उन्हें ओपन करता है और जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल फैट है बॉडी में वो उसे एक्सेस अमाउंट को वापस से वो उसे लीवर तक पहुंचाता है। इवन जो कोलेस्ट्रॉल भी यदि ज़्यादा है तो वो उसे लीवर में जाकर उसे सप्लाई करता है। तो इसलिए जो है HDL को अच्छा माना जाता है, दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस प्रोडक्ट को ले रहे हैं बेसिकली उसमें क्या है। अगर आप अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करते हैं या प्लांट से जो आपको ऑयल मिल रहा है, दैट इज़ नॉट बैड। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए फैट का होना, इवन कोलेस्ट्रॉल HDL का होना ज़रूरी भी है। अगर आप अपनी बॉडी में फैट नहीं लेते हैं, मीन्स कम से कम 200 to 300 mg की रिक्वायरमेंट होती है जो हर पर्सन को लेनी चाहिए। और अगर फैट की एब्सेंस में जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं लाइक A, D, E एंड K जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये जो विटामिन्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं और फैट की एब्सेंस में वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसलिए जो है बॉडी में लिपिड का होना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं विटामिन A, D, E एंड K वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का यह मानना होता है कि यदि हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत दूरी बना लेते हैं फैट से। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से कहीं ना कहीं आजकल एक विटामिन D की कमी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। और वो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर हम फैट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो विटामिन D कुछ ही सोर्सेज से हमको मिलता है उसकी भी कमी हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसी चीज़ें खाइए जहाँ पर अनसैचुरेटेड फैट है। लाइक हमने अभी इन ऑयल्स को देखा तो आप इनमें देखेंगे कि लाइक अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें नहीं, हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल की भी, जो बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए। और अगर हम इसकी लेबलिंग की बात करें तो इसके लेबलिंग में हमको फैट 99 पॉइंट मिलता है, सैचुरेटेड फैट 9.60, मोनो फैटी एसिड 64.5, पॉली अनसैचुरेटेड 25.9, ट्रांस फैट 0 है एंड कोलेस्ट्रॉल भी 0 है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ट्रांस फैट 0 है। और मोस्टली जहाँ ट्रांस फैट हो आप उस ऑयल को यूज़ ना करें, क्योंकि ट्रांस फैट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है रिस्की फैक्टर होता है हमारे हेल्थ के लिए। अब ट्रांस फैट क्या है ये भी हम बात करेंगे। बेसिकली जो हम लोग होम मेड प्रोडक्ट्स लेते हैं या वो चीज़ जो लाइक आपके जो घर का घी है वो आपको इतना नुकसान नहीं देता जितना कि आपको बाहर के प्रोडक्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली उनमें ट्रांस फैट यूज़ होता है। अब ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट मीन्स जब आप किसी अनसैचुरेटेड फैट को लाइक आप ऑयल को भी यदि एक एक्सेस पॉइंट ऑफ हीट कर रहे हैं तो वो जो है सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है, प्लस वो दूसरे भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है जो कि आपके हेल्थ के लिए रिस्की होते हैं। वो कंपाउंड्स बनाता है जो कि हेल्थ के लिए रिस्की होते हैं। इसलिए मोस्टली ये प्रिकॉशन दिया जाता है कि आप जो हैं यदि आपने एक बार जो ऑयल यूज़ किया हुआ है आप उसे दोबारा यूज़ ना करें। ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बेसिकली जब आप बाहर की चीज़ें ले रहे हैं तो आप खुद भी इस बात को नहीं जानते कि वो जो ऑयल है जिसमें जो चीज़ बन रही है वो कितनी बार यूज़ हो चुका है। और मोस्टली अक्सर ये बात भी होती है कि जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स भी हैं, उनमें यदि जो चीज़ यूज़ हो रही है, घी यूज़ हो रहा है या जो ऑयल यूज़ हो रहा है, उसे यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ उनका ऑयल होता है
उसे कहीं ना कहीं जो बाकी के जो छोटे रेस्टोरेंट्स या होटल्स हैं वो उसे वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो मोस्टली ये एक रिस्की फैक्टर है। इस पर एक साउथ मूवी भी बनी हुई है जो ये काफ़ी अच्छी है। तो ये एक रिस्की फैक्टर है। प्लस मोस्टली ये जो सैचुरेटेड फैट है मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, पेटीज़, केक्स, ये जो हैं हाई कंटेंट जहाँ पर फैट मौजूद है, पिज़्ज़ा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं जहाँ पर आपको एलडीएल मिलता है, ट्रांस फैट जहाँ पर मौजूद है। तो मोस्टली आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें आप जानते हुए कि आपको अनसैचुरेटेड फैट को अवॉइड नहीं करना। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनसे जो आपको जो ऑयल मिलता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब एक और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो हम ये देख रहे हैं एक्चुअली ये फॉर्च्यून का मूंगफली का तेल है। जिसमें हम वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू में आपको ट्रांस फैट की वैल्यू भी मिलती है। अगर हम मूंगफली की बात करें खाली, तो मूंगफली जो है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। पर यहाँ जो ट्रांस फैट इसमें दिया हुआ है इसके कारण से ये जो ऑयल है रिफाइंड है, क्योंकि ये रिफाइंड प्रोसेस हुई है इसमें, इसलिए कहीं ना कहीं ये ऑयल भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। और जो सबसे सेफ जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं मस्टर्ड ऑयल ही होता है, क्योंकि एक उसमें रिफाइनिंग जो प्रोसेस है वो नहीं होती। उसमें तिल का तेल है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं होती है। रिफाइन करने में सेम प्रोसेस होता है, हीटिंग टेम्परेचर दिया जाता है, कुछ केमिकल प्रोसेस भी होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए रिस्की हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ओमेगा 3, जो ऑयल का पार्ट है, अनसैचुरेटेड फैट का पार्ट है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें एचडीएल मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, मीन्स एलडीएल को रिड्यूस करता है। सोयाबीन में वो अमाउंट बहुत अच्छा मिलता है आपको, पर आपको जो मार्केट में जो सोयाबीन है वो प्रोसेस्ड ऑयल होता है, रिफाइंड फॉर्म में होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो उसका बैड पार्ट हो गया। अदरवाइज अगर आप इसके मीन्स ऑप्शन में जो कर सकते हैं कि आप सोयाबीन ले सकते हैं डाइट में, क्योंकि सोयाबीन जो है बहुत ही हेल्दी है, बिकॉज उसमें जो है आपका अनसैचुरेटेड फैट मौजूद है। प्रोटीन के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा होता है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है स्पेशली बच्चों को, ग्रोइंग जो चाइल्ड्स हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। इवन बाकी के एज ग्रुप्स को भी डेफिनेटली देना चाहिए। एक जो सैचुरेटेड फैट की हम बात करें कि मोस्टली जैसे हम प्लांट या एनिमल की बात करेंगे, तो यहाँ हमने ये भी देखा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। इसमें कहीं ना कहीं आपका सैचुरेटेड फैट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो कहीं ना कहीं एक उसका बैड पार्ट होता है। इसके अलावा बाकी के जितने भी जो प्लांट लाइक सनफ्लावर ऑयल है, आपका सनफ्लावर ऑयल यदि वो प्रोसेस नहीं हुआ है देन इट इज़ गुड, और कहीं ना कहीं रिफाइंड प्रोसेस होने के कारण से उसमें कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में जितना उसका मीन्स प्योर फॉर्म में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये हमने आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात की। आई थिंक आपको ये बात ज़रूर जानने को मिली होगी कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मीन्स किस फैट से आपको इतनी दूरी नहीं बनानी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप एक बार जो भी ऑयल ले रहे हैं या घी ले रहे हैं तो आप ज़रूर चेक करें कि उसके लेवल को चेक करें। लेवल को चेक करने के बाद उसका सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट तो नहीं है उसमें, इसको ही ध्यान में रखते हुए आप उन्हें कंज्यूम करें। वन मोर थिंग, हाइड्रोजनेटेड फैट। हाइड्रोजनेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट ऑलमोस्ट ट्रांस फैट दोनों ही एक हैं, वो भी आपके लिए बैड है। जो कि पुराने टाइम में आपने सुना होगा डालडा जिस चलता था, वो है हाइड्रोजनेटेड फैट। मीन्स आप ऑयल और थोड़ा सा घी
दोनों को मिक्स करके एक हीटिंग टेम्परेचर देकर आप उसे ट्रांसफेट कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, जो कि हमारे एलडीएल को इंक्रीज करता है। तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको अपनी बॉडी में एलडीएल को नहीं बढ़ने देना है और एचडीएल को इंक्रीज करना है। और यदि एचडीएल इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं एलडीएल जो है ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है। और इसका एक और चीज़ है कि यदि आपका लिवर यदि अच्छे से वर्क करता है तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि आप केवल जो है बहुत ही स्मॉल परसेंटेज डाइट से लेते हैं। अगर आपकी वर्किंग एक्टिविटी अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, मेंटल स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो भी जो है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं लाइक आप डेली बेसिस पर लाइक जो कोरिएंडर धनिया जो आप लेते हैं, धनिया चुकंदर है, और भी जो आपके टमाटो वगैरह है, इन सब से भी जो है कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। तो डेट्स ऑल आज की इस वीडियो में। आई थिंक आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं।